तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपके ब्रिज कोर्स के अध्याय 6 को, जिसमें कि आपको ठोस आकृतियों का परिचय करवाया जाएगा और इनका आयतन निकालना आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो आज मैं आपके इस पूरे अध्याय का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो इसके बाद में आपका नहीं बचेगा। तो देखो सबसे पहले हम घनाभ को समझ लेते हैं कि घनाभ होता क्या है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको घनाभ का चित्र बताया गया है। ये इसके फलक होते हैं, ये इस प्रकार से इसके शीर्ष होते हैं, ठीक है ना। ये इसके किनारे होते हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ से इसको देख लीजिएगा, फलक। घनाभ में सभी फलक आयताकार होते हैं। घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना है कि घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और कोर यानी कि किनारे, घनाभ में कुल प्यारे बच्चों देखो 12 कोर होते हैं। और शीर्ष, घनाभ में टोटली देखो 8 शीर्ष होते हैं। और घनाभ में विमाएँ देखो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर अगर हम घनाभ का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, देखो घनाभ की ऊर्ध्वाधर फलकों के क्षेत्रफलों का योग घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है ना। ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी और ये इसकी लंबाई होगी, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, घनाभ में कुल 4 ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं, जिनके क्षेत्रफलों का योग इस प्रकार ऊर्ध्वाधर फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। और आखिर में जाके आपका सूत्र क्या बनता है देख सकते हो, 2h और अंडर ये कोष्टक के अंदर l+b वर्ग इकाई इस क्वेश्चन का उत्तर होता है इस प्रकार से, ठीक है। अब चलो मैं आपको घनाभ के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है, शीर्षों के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, आपको पता है कि घनाभ में कुल टोटली 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। अब देखो यहाँ पर 8 शीर्ष कौन कौन से होंगे, A B D H, ठीक है। उसके अलावा देखो ये 4 शीर्ष तो इधर हो गए और 4 शीर्ष इधर हो गए, ठीक है ना। अब इनकी देखो संख्या क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे इनके नाम पूछे तो यहाँ पे आपको A लिखना है, यहाँ पे B लिखेंगे, है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे C लिखेंगे और D लिखेंगे। उसके बाद में देखो E H, उसके बाद में देखो क्या होगा आपका, इसके बाद में देखो E F आ जाएगा, या H लिख दो, यहाँ पे अपन F लिख देते हैं और इस जगह पर आप G लिख देना, ठीक है। तो ये आपके कितने शीर्ष हो गए, 8 शीर्ष हो गए। अब उसके बाद में देखो आयताकार फलकों को लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आयताकार फलक कौन कौन से हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें एक तो फलक होगा ABCD। तो देखो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, ABCD। दूसरा फलक क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग ऐसा करना, मैं आपको यहाँ पर सभी फलकों के नाम बता देता हूँ। इस प्रकार से जो खाली जगह बच रही ना, इसमें इनके नाम आपको लिख देना है, ठीक है ना। 4 फलक ये यहाँ से आपको कर लेना, 1 2 3, और इसके बाद में देखो यहाँ से आपको इनको लिख लेना है। देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया था टोटली 6 फलक होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इनके नाम यहाँ से लिख देना आप लोग, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर कोरों के नाम पूछे हैं। तो देखो आपको पता है कि घनाभ के कोर कितने होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, घनाभ के टोटली 12 कोर होते हैं। तो 12 कोरों के नाम यहाँ पर आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब देखो 12 कोर कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ से आपको देख कर लिख देना, AB BC CD AD, उसके अलावा EF GH FG EH और AE BF CG और DH, ठीक है। यहाँ से देखकर आप लोग लिख लेना। अब चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ कि आगे आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, चित्रों में दिखाए गए घनाभाकार माचिस के पैकेट का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होगा ना वो क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से आपको देख कर लिख देना 2, और उसके बाद में अपन लिखेंगे H, और उसके बाद में यहाँ पर अपन लिख देंगे AL+B। ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चलो मैं आपको लिखकर बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है 2, और उसके बाद में कोष्टक में L प्लस, उसके बाद में देखो यहाँ पे गुणा लिखोगे, गुणा, उसके बाद में देखो B, और उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको क्या करना है,
इस प्रकार से आपको पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी, और उसके बाद में देखो प्लस बी, और उसके बाद में देखो गुणा एच, और उसके बाद में प्लस एच, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों गुणा एल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको घनाभ के पार्श्व क्षेत्रफल को निकालना यहाँ से सिखा दूंगा। देखो यहाँ से आपको क्या करना है, 2h और अंडर द रूट ये कोष्टक के अंदर है आपका l प्लस बी बराबर, तो देखो 2 की जगह 2 रहेगा, h की जगह क्या लिख देंगे, हाइट। तो देखो हाइट कितनी है, लंबाई इसकी, तो देखो यहाँ पे अपन देखो l की जगह तो लंबाई लिखेंगे, और b की जगह b जो दे रखा है वहाँ पे चौड़ाई लिखेंगे, ठीक है ना। और h जो दे रखा है ना, ऊंचाई भी इसकी 2 सेंटीमीटर है, तो देखो 2 को हटा दिया अपन ने, यहाँ पे 2 लिख दिया, h को हटा दिया, यहाँ पे अपन ने 2 लिख दिया, बाकी ऐसा कैसे ही। अब इन सब को काट पीट के आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तो दर्शाते हुए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना, ये इसका सूत्र है, और इस प्रकार से आपको ये निकाल देना है, 60 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर आपको दे रखा है, किसी त्रिविमीय घनाभ आकृति द्वारा घिरा हुआ उसका आयतन कहलाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, घनाभ का आयतन यहाँ से आपको समझना है। अब देखो घनाभ के आयतन में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो चलो अपन यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, एक घनाभ जिसकी भुजाएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया, ठीक है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। तीसरे का उत्तर ये लिखा है पूरा यहाँ से यहाँ तक का। इस प्रकार से आप लोग इसे हल कर लेना। यहाँ तक का प्यारे बच्चों देखो मैं आपको A to Z पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको जो प्रश्न दे रखे हैं, ये तीसरे क्वेश्चन के उत्तर ये आपको मैंने बता दिया। तो ऐसे आप लोग इसे पूरा भर लेना। अब देखो अपन आगे कार्यपत्रक 3 को भरेंगे। देख सकते हो कार्यपत्रक 3 में आपको क्या दे रखा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल आपको निकाल के बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। तीनों को आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो, अब आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन ने यहाँ तक के देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे यहाँ तक के, और अगर नहीं आए हैं तो एक बार फिर से देख लो आप लोग, ये पूरा का पूरा ऐसे रोक कर आप लोग इसको यहाँ से नोट कर लेना। अब देखो अपन यहाँ पर घन को समझेंगे। घन क्या होते हैं, देखो घन इस प्रकार की आकृति होती है। अब देखो घन की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई और बराबर ऊंचाई, ये चारों तरफ से बराबर होता है, ठीक है ना। अब चलो अपन इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार की आकृति है और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको कार्यपत्रक 3 दे रखा है। अब चलो मैं आपको कार्यपत्रक 3 का सॉल्यूशन बताता हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आकृति में दिए गए घन के क्षैतिज फलकों की संख्या कितनी है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना मोबाइल में, उसे आपको इस जगह पर लिखना होगा। ये जो खाली जगह छूटी है ना, इस जगह पर आपको यहाँ से देख के क्वेश्चन के उत्तर को इस जगह पे लिखना होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, क्षैतिज फलकों की संख्या बराबर 2, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप उसी के बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा आपसे, आकृति में दिए गए घन की ऊर्ध्वाधर फलकों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर यहाँ से लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। तीसरे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन जो आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि चौथा, पाँचवा क्वेश्चन। देखो चौथे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको चौथे क्वेश्चन का उत्तर बता दिया। पाँचवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, छठे का उत्तर ये रहा, सातवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, और उसके बाद में देखो 8वें, 9वें, 10वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे से लिख लिया तो, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर भी अपन ने देख लिए ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं।
इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन ने प्यारे बच्चों देख लिए हैं और इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ना, जैसे कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो देखो ये क्वेश्चन अपन ने नहीं देखा तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं सभी, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को नोट करते चले। प्रश्न नंबर 3 जो पूछा ना आपके पेपर में, देखो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर अपन 6.3 को देखेंगे, जिसमें कि बेलन को समझाया गया है। देखो बेलन क्या होता है, बेलन इस प्रकार की एक आकृति होती है और ये बेलन के कुछ सूत्र हैं, इनको याद कर लेना, ये आपके कक्षा 9वीं में भी काम आएंगे और कक्षा 10वीं में भी प्यारे बच्चों आपके काम आने वाले हैं। अब चलो अपन इसको भरते हैं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा है, इन बेलन के कार्य आधार की त्रिज्या, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर को बता दूं। तो देखो ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर, पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा, तीसरे का ये, चौथे का उत्तर ये लिखा है और पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो टोटली आपसे यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने यहाँ तक के बता दिए। अब उसके बाद में देखो अपन शंकु को समझेंगे। तो देखो शंकु इस प्रकार की एक आकृति होती है, इनसे संबंधित सूत्र यहाँ पर आपको दे रखा है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, शंकु में वृत्ताकार फलकों की संख्या होती है। तो देखो प्यारे बच्चों वृत्ताकार फलक केवल एक होता है शंकु में, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, शंकु में वक्र पृष्ठों की संख्या लिखी है। देखो प्यारे बच्चों शंकु में वक्र पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देनी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, दैनिक जीवन में शंक्वाकार आकृति। तो आप तो एक काम करो, पहले इन सभी क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं एक साथ में आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देख कर लिख देना, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, चौथे का उत्तर ये लिखा, 5वें 6ठे 7वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो आप लोग। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो A to Z मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपन यहाँ पर गोला को समझेंगे कि गोला क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों गोला में से यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कार्यपत्रक में आपको जो भरने हैं। दैनिक जीवन में कोई 3 गोलाकार आकृतियों के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों दैनिक जीवन में 3 गोलाकार आकृतियाँ कौन कौन सी होंगी, गेंद, फुटबॉल और संतरा, ठीक है। उसके बाद में देखो आप तो सभी क्वेश्चनों को देख लो, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब तीनों के उत्तर को देख लो, पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा, चौथे का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। अब यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। आप उसके बाद में यहाँ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, चौथे को और 5वें को। तो देखो प्यारे बच्चों इनके उत्तर भी मैंने आपको ऑलरेडी ये यहाँ पर बता दिए थे। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, देखो अर्धगोला को अपन समझेंगे। यहाँ से अर्धगोला आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, अर्धगोलाकार ठोस में कुल वृत्ताकार फलक कितने होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसका उत्तर भी आपका 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में जो आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद में देखो ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ठीक है। दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से देख ले आप लोग। यहाँ पर मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया, ये रहा। चौथे, 5वें, 6ठे क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों टोटली यहीं तक के क्वेश्चन थे आपके पेपर में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आगे इसमें देखो कुछ सूत्र दे रखे हैं, तो ये सूत्र आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सूत्रों को आप लोग सभी लोग याद कर लेना, 100% आपके पेपर में, परीक्षा में ये आपके काम आने वाले हैं। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।